ठीक है, एक चीज याद रखो, सीखने की पढ़ने की उम्र होती है। ठीक है, अभी तो बहुत सारी एक्सक्यूजेस निकलती होंगी, अभी बहुत सारे लोग, मतलब ऐसा होता है कई बार स्टूडेंट्स मेरे से डिस्कशन करते हैं तो वो कहते हैं मैम क्या फॉर्म डालें, इतनी तो कट ऑफ आई जाती है, मेरा सिलेक्शन पता नहीं, हम जनरल से आते हैं, होगा होगा या नहीं होगा। तो मेरे मुंह से एक ही शब्द उनके लिए निकलता है कि बेटा जिस दिन ओवर एज हो गए, जिस दिन ओवर एज हो गए और लाइफ के स्ट्रगल में पस्त पड़ गए, तो मुंह से एक ही शब्द निकलता है कि यार मैम पढ़ाई इतनी भी बुरी नहीं थी, 4 किताबें लेके और सीखने के माध्यम से अगर कहीं मान लो किस्मत बोल गई होती। देखो मैं एक चीज आपको बोलूंगी, मैं बीच बीच में प्रवचन भी दे देती हूँ मुफ्त के। वो ये कि अपने आप से शिकायत का मौका मत छोड़ो, हर जगह किस्मत आजमाओ। फ्यूचर में कल को खुद से, सबसे बड़ा इंसान हारता तब है जब वो खुद से बोलता है यार तुमने ट्राई नहीं किया। तो ट्राई करते रहो, वो बात अलग है कि आप कहीं पर साबित कर पाए नहीं कर पाए, है ना। तो ये मैं नहीं बोलती, मैं आपको सिर्फ इतना बोलती हूँ कि अवसर मत छोड़ना। चलो फटाफट अगले टाइप के ऊपर बढ़ो। अगला टाइप देखो, अगला टाइप है कोवैलेंट बॉन्ड। देखो कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, तैयारी करते रहो, ठीक है, और बाकी कहते नहीं है, अपनी तरफ से कहीं ना कहीं प्रयास जारी रखो। तुम्हें किसके लिए आंसरेबल होना है, यू आर आंसरेबल फर्स्ट फॉर योरसेल्फ। कल को भविष्य में अगर मन तुमसे पूछे कि जे बताओ बेटा तुमने तैयारी करी थी, जो तुम कहते हो कि तुम्हें सरकारी नौकरी नहीं मिली, तो अंदर से आवाज निकले कि तैयारी करी नहीं, भरपूर करी थी। खुद से सबसे बड़ी प्रॉब्लम कब होती है, जब इंसान खुद को जवाब नहीं दे पाता। मेरी बात समझ में आ रही है। आज मैं इतना ही रखती हूँ आपका सेशन। सी यू टुमारो एट द सेम टाइम पीरियड। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। सा कॉन्सेप्ट क्या करना है, मास नंबर बेसिक। इधर देखो बच्चे बहुत सारे मेरे से बोलते हैं मैम हमें मास नंबर नहीं याद है, तो मैं उनको यही बोलूंगी अगर आप आर्ट्स और कॉमर्स से हो, तुमसे कौन कह रहा पूरी पीरियोडिक टेबल का लर्न करना है। बेसिक एलिमेंट का कर लो, यही जो मैंने अभी 2-4 लिखे, 2-4 और बता दूंगी। ठीक है, घबराना नहीं है ना। जहां पे शिद्दत है, मैं एक शब्द बोलती हूँ भूख, जिसे सफलता की भूख है उसके पास बहाने नहीं होते। तो बहाने नहीं होने चाहिए। द एक्सक्यूजेज आर द बैरियर ऑफ योर सक्सेस। चलिए आइए, सिंगल इनर्ट गैस विच इज एबल टू मेक कंपाउंड, इनमें से कौन सी अक्रिय गैस, एकमात्र सा कॉन्सेप्ट क्या करना है, मास नंबर बेसिक। इधर देखो बच्चे बहुत सारे मेरे से बोलते हैं मैम हमें मास नंबर नहीं याद है, तो मैं उनको यही बोलूंगी अगर आप आर्ट्स और कॉमर्स से हो, तुमसे कौन कह रहा पूरी पीरियोडिक टेबल का लर्न करना है। बेसिक एलिमेंट का कर लो, यही जो मैंने अभी 2-4 लिखे, 2-4 और बता दूंगी। ठीक है, घबराना नहीं है ना। जहां पे शिद्दत है, मैं एक शब्द बोलती हूँ भूख, जिसे सफलता की भूख है उसके पास बहाने नहीं होते। तो बहाने नहीं होने चाहिए। द एक्सक्यूजेज आर द बैरियर ऑफ योर सक्सेस। चलिए आइए, सिंगल इनर्ट गैस विच इज एबल टू मेक कंपाउंड, इनमें से कौन सी अक्रिय गैस, एकमात्र। तैयारी करते रहो, ठीक है, और बाकी कहते नहीं है, अपनी तरफ से कहीं ना कहीं प्रयास जारी रखो। तुम्हें किसके लिए आंसरेबल होना है, यू आर आंसरेबल फर्स्ट फॉर योरसेल्फ। कल को भविष्य में अगर मन तुमसे पूछे कि जे बताओ बेटा तुमने तैयारी करी थी, जो तुम कहते हो कि तुम्हें सरकारी नौकरी नहीं मिली, तो अंदर से आवाज निकले कि तैयारी करी नहीं, भरपूर करी थी। खुद से सबसे बड़ी प्रॉब्लम कब होती है, जब इंसान खुद को जवाब नहीं दे पाता। मेरी बात समझ में आ रही है। आज मैं इतना ही रखती हूँ आपका सेशन। सी यू टुमारो एट द सेम टाइम पीरियड। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। ना सीखो, ठीक है, और माइंड को बहुत सबसे पहले किस में ले जाना है, लाइट जोन में ले जाना है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ वी आर हैविंग द माइंड। अगर तुम्हारे पास दिमाग ही नहीं है फिर तो कोई बात नहीं, मेरी सिंपैथी तुम्हारे साथ है। लेकिन अगर तुम्हें लगता है यार हम मेहनती हैं, हमारे अंदर करने का जज्बा है और हम जिद्दी हैं और हर चीज पाने का की हिम्मत रखते हैं, तो कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो तुम्हारी चाहत से बाहर हो। बातें नहीं कर रही मैं, तुम्हें हवा में नहीं उड़ा रही हूं, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द रियलिटी।
ठीक है, नोट से बाहर कुछ भी नहीं होगा। थोड़ा सा पे आप लोगों को जो ये मोबाइल नाम की चिड़िया मिली हुई है झुंझुना मैं यही बोलूंगी, इसका सदुपयोग अगर कोई करने पे उतर आए तो सच्चाई ये है कि आप YouTube से ही एक से एक बढ़िया चैप्टर और तैयार कर सकते हो। टीचर्स अगर हैं ऐसे वाकई में, आप लोग क्या करते हो, आप लोग YouTube पे ज्यादातर सॉरी टू से सीरियस लेते नहीं हो। चलो इधर आ जाओ। तो सल्फर डाइऑक्साइड की मैं बात कर रही थी आपको कि सल्फर डाइऑक्साइड में, यार बच्चों वाली बात मत करो, फिर मैं यही वाली बात बोलूंगी कि ऐसे में सबका कम से कम 3000 बच्चा इस टाइम लाइव है, सबका नाम लूं, 1 घंटे में निपट ही जाएंगे। बुरा मत मानना, बट कंसेप्ट पे थोड़ा सा फोकस करो बच्चा। यूट्यूब पे ऑल ओवर इंडिया, बिल्कुल अगर बच्चा आज की डेट की यही सच्चाई है, अगर मेरी बात से सहमत हो तो हाँ करना कि अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा है आज की डेट में तो शिद्दत से पढ़ाने वालों की भी कमी नहीं है। YouTube पे आप लोगों को जो ये मोबाइल नाम की चिड़िया मिली हुई है झुंझुना मैं यही बोलूंगी, इसका सदुपयोग अगर कोई करने पे उतर आए तो सच्चाई ये है कि आप YouTube से ही एक से एक बढ़िया चैप्टर और तैयार कर सकते हो। टीचर्स अगर हैं ऐसे वाकई में, आप लोग क्या करते हो, आप लोग YouTube पे ज्यादातर सॉरी टू से सीरियस लेते नहीं हो। चलो इधर आ जाओ। तो सल्फर डाइऑक्साइड की, सुनो मेरी बात, अंबर्समैन नाम का एक रहते हैं, तारीख पे तारीख है ना, तो ये चीज है आपके पास। फिर देखिए दूसरा क्या कह रहा है, अधिकारियों को अपने विभाग से संबंधित विवादों को निपटाने के लिए विशेष अधिकार दिए जाने चाहिए। दैट स्पेशल पावर शुड बी ग्रांटेड टू ऑफिसर्स टू सेटल डिस्प्यूट्स कंसर्निंग देयर डिपार्टमेंट। ये बात सही है, पता है कहां पर, ये चीज ऑलरेडी प्रदान की जा चुकी है इन द टर्म्स ऑफ बैंक। बैंक में एक व्यक्ति होता है जिसको हम ऑम्बर्समैन कहते हैं, ऑम्बर्समैन कहते हैं, है ना। ये ऑम्बर्समैन नाम का एक चीज होती है, ये बैंकों को प्रदान की जा चुकी है ना, ये बैंकों को प्रदान की जा चुकी है। ठीक है, सुनो मेरी बात, ऑम्बर्समैन नाम का एक व्यक्ति है, एक चीज है जो इन बच्चों को कह रहा हूं, बैंकों को प्रदान की जा चुकी है कि जितने भी बैंक में जो एनपीए वाले केसेस हैं, एनपीए के केसेस हैं, या आपका जैसे आपका क्या होता है, वो मान लो 100 रुपए भी आपके क्या हो गए, अकाउंट से कट गए, 100 रुपए भी आपके अकाउंट से कट गए और बैंक आपकी 7 दिनों तक ना सुने, तो आप क्या करोगे, आप एक रिटन कंप्लेंट करोगे। आप क्या करोगे, आप एक रिटन कंप्लेंट करोगे और वो रिटन कंप्लेंट आपका सुनवाई जो कर देगा वो फिर जाएगा ऑम्बर्समैन पर। अगर वह 30 दिनों से ऊपर जाता है, अगर वह निर्णय, मान लो वो निर्णय ना होकर के 30 दिनों से ऊपर जाता है, सुनिएगा मेरी बात, अगर वह निर्णय 30 दिनों पर ना होकर के 30 दिनों से ऊपर जाता है, तब क्या होता है, तब सुनिएगा कि वह निर्णय अगर 30 दिनों से ऊपर जाता है तो 100 रुपए प्रतिदिन आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। ये सीन है ना। अब यहां पर बात यही तो आ रही है ना, अब यहां पर बात यही तो आ रही है, पता है क्या, कि कोर्स टेक टू लॉन्ग टाइम इन डिसाइडिंग इंपॉर्टेंट। पूछता है ना, कभी कभी क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं हमसे कि मैम ये बताओ कि केमिस्ट्री में हम ऐसे कौन से चैप्टर ज्यादातर तैयार कर लें जो कि मतलब हमारा 50 to 60% नैया पार लगा दें, मतलब जो ज्यादातर पूछे जाते हो। मेरी बात समझ में आ रही है भाई? हर सब्जेक्ट में ऐसा होता है कि कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जिनसे ज्यादातर क्वेश्चन उठाए जाते हैं, केमिस्ट्री में भी ऐसा होता है। तो अगर मेरे मुंह से तुम सुनना चाहो तो सुनो, एटॉमिक स्ट्रक्चर पहला चैप्टर, जिसको मैं केमिस्ट्री का काखा गाघा बोलती हूं, फंडामेंटल टॉपिक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जैसे फंडामेंटल पार्टिकल, और स्टेप बाय स्टेप जो स्पेशली 3 मॉडल हैं। कौन कौन से? बोहर एटॉमिक मॉडल जो कि 3rd है, सबसे पहला कौन सा है, जे थॉमसन, दूसरा रदरफोर्ड और तीसरा बोहर। इसको अच्छे से तैयार कर लो, ज्यादा नहीं तुमसे कह रही डीप में जाने को, लेकिन सिर्फ 9th-10th लेवल का तैयार कर लो, क्योंकि मैंने कई बार आपके कमेंट्स में कुछ बच्चों के क्वेश्चन पूछे कि मैम थोड़ा सा हमें सिलेबस में गाइड कर दो, हम खुद तैयारी करना चाहते हैं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर आप बहुत अच्छे से तैयार कर लो, ठीक है। बेसिक चीजें अगर आप मेरे से पूछो 9th-10th से हटके क्या तैयार करना है, तो बच्चा जो ऑर्बिटल वगैरह, बहुत डीप नहीं, केवल इतना ही काफी होता है कि जैसे क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, ऑर्बिटल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जब आप बात करते हो दूसरा कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो मेरा सबसे बड़ा आंसर आपका क्या, कि मेटल, नॉन मेटल एंड सेमी मेटल। इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लो। और इस चैप्टर को किस नजरिए से तैयार करना है बच्चा, एकेडमिक लेवल का बेसिक तैयार करो खाली। इलेक्ट्रॉन दान करने वाले धातु और ग्रहण करने वाले अधातु, पहले इतना तैयार करो, काखा गाघा बिल्कुल 8वें-9वें क्लास का। उसके बाद इन मेटल्स नॉन मेटल को डेली लाइफ के पर्पज से अच्छे से क्लियर करो। और उसके बाद जो चैप्टर पढ़ता है आपका एसिड, बेस एंड साल्ट्स, द सेकेंड मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर। मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं कि कभी तुमसे पूछ लेते हैं बताओ टमाटर में कौन सा एसिड है, कभी तुमसे पूछ लेते हैं बताओ नींबू में कौन सा एसिड है ना, कभी तुमसे पूछ लेते हैं बताओ चींटी काट गई कैसा एसिड छोड़ गई। मैं गलत कह रही हूं? हाँ भाई बताओ, ठीक है। विवेक सर की क्लास नहीं है, वो मुझे पता नहीं, बच्चा देख लेना लिंक। पांडे जी ओके, वेरी गुड, स्वागत है। तो एसिड, बेस और साल्ट, ये तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको अच्छे से तैयार करेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर आप मेरे से पूछो तो बच्चा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन,
ऐसा चैप्टर जो कि वनडे एग्जाम्स में घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। तो कुछ मेन चैप्टर जो मैंने आपसे, एटॉमिक स्ट्रक्चर, मेटल नॉन मेटल, एसिड बेसिस, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन और रेडियो एक्टिविटी वाला चैप्टर है ना। फिर उसके बाद हम बात करें अगर डेली लाइफ में प्लास्टिक मतलब पॉलीमर वाला चैप्टर है ना, पीवीसी वगैरह। तो मैं क्या बोल रही थी आपको, डे 1 से जब से मैंने आपका, चाहे पेड क्लास वाले बच्चे हो चाहे ये वाला क्लास हो, नॉन पेड सेशन हमारा, इसमें एक ही चीज बच्चा मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि वनडे एग्जाम में बहुत इंटरेस्टिंग सेशन पूछा जाता है। अब मेरी बात सुनो, मैं सिर्फ अपने साइंस सब्जेक्ट की बात नहीं करूंगी। किसी दिन मैं आपसे एक्चुअली बहुत सारी बातें करना चाहती हूं, तो मैं केवल एक कम्युनिकेशन सेशन रखूंगी आपसे, ठीक है। आज आप इतना सुनो सिर्फ मेरी बात कि जीएस के बहुत इंटरेस्टिंग और बढ़िया क्वेश्चन पूछे। हाँ, ओके, धीरज पाल, स्मृति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओके जी, गॉड ब्लेस यू। चलो पाठ किया करो, ठीक है। एक चीज मैं बोलूंगी, आप किसी भी धर्म से हो, पढ़ाई लिखाई तो करने के लिए मैं बोलती हूँ, है ना। सबसे बड़ा हमारा धर्म क्या है? हमारी बुक्स, हमारे अपने पेरेंट्स के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, परिवार के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन धर्म के बारे में भी, आप किसी भी धर्म से क्यों ना हो, आप मुस्लिम हो, आपको अगर कुरान पढ़नी नहीं आती तो तुम डूब मरो। अगर तुम कहीं ना कहीं अपने धर्म के बारे में नहीं जानते, आप हिंदू हो, तो कहीं ना कहीं अगर तुम कहो कि मुझे रामायण पढ़नी नहीं आती, मुझे सुंदरकांड पढ़ना नहीं आता, मुझे सप्तशती की नॉलेज नहीं है, तो मैं ये कहूंगी कि यार ये गर्व की बात नहीं है। खैर चलो